हरदा निवासी मनीषा गुर्जर का पिछले 3 दिनों से अस्पताल में उपचार चल रहा था। अस्पताल प्रबंधक ने अब तक 10,50,000 रुपए जमा करवा लिए थे तथा मृत्यु उपरांत कल परिजनों से हस्ताक्षर करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द नहीं किया गया और शव के बदले में 2,75,000 रुपए की मांग की जा रही थी। आपको बता दें, गुर्जर परिवार ने दलित नेता मनोज परमार को सूचना दी है। सूचना मिलते ही अखिल भारतीय दलित महासभा की टीम मनोज परमार के नेतृत्व में विजयनगर स्थित मेदांता हॉस्पिटल पहुंची। तब मनोज परमार ने इस संबंध में मेदांता हॉस्पिटल के प्रबंधक से बात की तो प्रबंधक सहायता करते हुए तुरंत ही बॉडी को रिलीज किया और पैसे माफ किए। प्रबंधक द्वारा तत्काल सहयोग किया गया। वहीं दलित नेता मनोज परमार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मंत्री कमल पटेल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुझे इस मामले की जानकारी दी तो मैं तुरंत ही मौके पर पहुंचा और हालत को देखते हुए डेड बॉडी को दिलवाया। इस घटनाक्रम में सहयोग भी किया। पहले हमारी बहन मनीषा जी गुर्जर बाथरूम में गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आ गई थी, जिसको लेकर यहाँ पर एडमिट किया गया था। मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और 3 दिन पहले अर्थात 2 दिन में जो है 10,50,000 रुपये अमाउंट राशि भी यहाँ पर जमा कर दी गई। अब वो इलाज के दौरान ही उनका जो है देहांत हो गया और देहांत होने पर यहाँ पर हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने जो है मृत्यु उपरांत जो है इनसे सिग्नेचर करा ली है कि भाई जो है आपके परिजन की जो है मृत्यु हो चुकी है। और उसके बाद में डेड बॉडी रिलीज करने के लिए 4,97,000 रुपये का बिल थमा दिया कि भाई ये पैसा और चाहिए। तो ऑलरेडी 2 दिन में वो 10,50,000 रुपये जमा कर चुके थे और ये पैसा वो उनके रकम जेवर गिरवे रख के लाए थे, मकान गिरवे रख के लेकर आए थे। गरीब परिवार था, इसलिए सुबह से बड़ा प्रयास कर रहे थे। सुबह से ही वो बॉडी छोड़ने को राजी नहीं थे। इस बात को लेकर हरदा के पूर्व मंत्री श्री कमल जी पटेल भाई साहब का ही फ़ोन आया था मेरे पास कि इस विषय को जो है फॉलो करना, गरीब परिवार है, इनकी हेल्प होना चाहिए। मैंने ये जानकारी माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब को करी और उन्होंने भी यहाँ पर डॉक्टरों से बात करी और उसके बाद में जो है बॉडी रिलीज हुई है। अभी हम सब यहाँ पर आए तो हमको यहाँ आंदोलन प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि माननीय कैलाश जी भाई साहब की यहाँ पर बात हो गई थी तो डॉक्टरों ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए बॉडी को रिलीज कर दिया है। इसलिए आज हम सब ने यहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। यदि अगर वो नहीं मानते तो फिर हम जो है यहाँ धरना प्रदर्शन करते किसी न किसी रूप में। भी इस प्रकार के मामले कई सामने आए, लेकिन प्रशासन अभी तक क्यों इस चीज पर? इंदौर में ऐसे कई हॉस्पिटल है जो गरीबों के साथ में, मरीजों के साथ में, पेशेंट के साथ में लूटपाट करते हैं, उन्हें मूर्ख बनाते हैं। जिस प्रकार से पूर्व में भी कई हॉस्पिटलों में देखा कि अपन ने 4-4 दिन का बिल जो है 21-21 लाख, 25-25 लाख बना देते हैं और ये जब आदमी की डेथ हो जाती है उसके बाद कृत्रिम सांस देते हैं, उसको मुर्दे को जीता हुआ बता देते हैं कि जिंदा है। उसी प्रकार की घटना यहाँ पर भी हुई कि उसे मरे हुए 2 दिन हो गए, कल रात से उनकी डेथ हो गई और ऑक्सीजन जो देकर, कृत्रिम सांस देकर इनको बताया गया परिजनों को कि ब्रेन डेड हुई है, इनकी मृत्यु नहीं हुई है। इसलिए 4,97,000 रुपये जमा करो तब जाके हम आपको देंगे। अभी भी परिजन को जो बॉडी दी जा रही है वो क्या जीवित है कि मतलब? नहीं, वो मृत हो चुके हैं। गुमराह किया जा रहा है। यहाँ अस्पताल प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के सफाई दी जाती है कि ये जो है मृत व्यक्ति नहीं है, ये ऑलरेडी मर चुका है, ऐसी सफाई दी जाती है, जबकि वो मृत हो चुके हैं। कृत्रिम सांस अर्थात किसी मुर्दे के ऊपर, किसी शव के ऊपर यदि नाक पे, मुंह पे यदि कृत्रिम सांस लगाते हैं स्वतः उसकी बॉडी फूलती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, मतलब सांसें चलती है। ये कृत्रिम सांसें हैं जिसको हमारे जनमानस को मूर्ख बनाया जाता है हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा। हॉस्पिटल प्रबंधक जो है लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल प्रबंधक जो लोग हैं जिस प्रकार से लूट खसोट कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ लगातार हमारी मुहिम रहती है और हम उस मुहिम में आज ये हिस्सा भी रहा कि आज हमारे माननीय कैलाश जी भाई साहब के कारण आज हमको धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ा और सहजता से उन्होंने बॉडी जो है हमें सुपुर्द कर दी है। ये हुआ है आज। तो मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। हॉस्पिटल से लेकर के बिलिंग तक का घटनाक्रम था मेरा और जो एडवांस एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे थे 4,97,000, उसका मैंने कमल जी भाई साहब को, पटेल साहब को भी बताया था। तो उनके तरफ से भी भाई साहब मनोज जी भाई साहब को फ़ोन आया गया और उस बात का निराकरण किया गया। होने के लिए उनका भी आभार। तो फोन आया था तो निराकरण हुआ था या मनोज परमार जी के आने के बाद ही हुआ है? अब दोनों भाई साहब है बड़े आदरणीय, तो उन्हीं के दोनों के नेतृत्व में निराकरण हुआ है।